Hello बच्चों, let's read the question. The question says the smallest positive angle satisfying the equation 1 plus cos 3x minus 2 cos 2x is equal to 0 is equal to option A 15 degree, option 2 22.5 degree, option C 30 degree, option D 45 degree. So first of all, key concept used for this question is फर्स्ट हमें cos 3x का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो cos 3x का क्या फॉर्मूला होता है? cos 3x इज इक्वल टू होता है 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x. और सेकेंड हमें cos 2x का फॉर्मूला पता होना चाहिए. तो देखो cos 2x के दो फॉर्मूलाज होते हैं और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम फॉर्मूला यूज करते हैं. एक होता है cos की फॉर्म में, एक sin की फॉर्म में. तो cos 2x का cos की फॉर्म में फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और sin की फॉर्म में होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x. सो नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन. क्वेश्चन में देखो हमें क्या इक्वेशन गिवन है? 1 प्लस cos 3x माइनस 2 cos 2x इज इक्वल टू 0. तो देखो 1 प्लस cos 3x का फॉर्मूला हम यहाँ पुट कर देते हैं 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x माइनस 2 cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पुट कर देते हैं cos की फॉर्म वाला. तो cos 2x इज इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यहाँ से अब हमारे पास क्या गया? 1 प्लस 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x माइनस 4 cos स्क्वायर x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो देखो सॉल्व करते हैं इसको. 4 cos क्यूब x माइनस 4 cos स्क्वायर x को साथ लिख लेते हैं, माइनस का 3 cos x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये हमारे पास बचा. अब देखो फर्स्ट टू टर्म्स में से हम क्या कॉमन ले लेते हैं? 4 cos स्क्वायर x को कॉमन ले लेते हैं. तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या बचेगा? cos x माइनस 1. सेकेंड लास्ट टर्म्स में से हम माइनस का 3 कॉमन ले लेते हैं. तो हमारे पास क्या बचेगा? cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ दो ब्रैकेट्स बन जाएंगे. फर्स्ट ब्रैकेट में हमारे पास क्या आया? cos x माइनस 1. दूसरे ब्रैकेट में हमारे पास आया 4 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0. तो देखो फर्स्ट ब्रैकेट से हमारे पास क्या आ गया? cos x इज इक्वल टू 1 एंड सेकेंड ब्रैकेट से हमारे पास आ गया 4 cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 3. तो यहाँ से क्या आ गया? cos स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या आ गया? 3/4. तो यहाँ से cos x की वैल्यू निकालें तो cos x हमारे पास क्या आ गया? cos x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस अंडर रूट 3/2. अब देखो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है? द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल. हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव एंगल चाहिए. स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल सेटिस्फाइंग द इक्वेशन. तो देखो एक तो हमारे पास cos x इज इक्वल टू 1. तो cos x इज इक्वल टू 1 कब होता है? जब x क्या होता है? 0 डिग्री. cos 0 इज इक्वल टू 1 होता है. तो यहाँ से स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर या तो x इज इक्वल टू 0 डिग्री आ सकता है. अब दूसरी बात हम चलते हैं cos x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 3/2 पे. तो यहाँ से देखो हमें स्मॉलेस्ट पॉजिटिव एंगल चाहिए. तो माइनस वाली सिचुएशन तो वैसे ही यहाँ से डिस्कार्ड हो गई. तो अब cos x इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2 कहाँ पे आता है? cos. तो यहाँ से हम लिखेंगे cos x इज इक्वल टू रूट प्लस का रूट 3/2 एट x इज इक्वल टू 30 डिग्री. 30 डिग्री पे कितना आता है? अंडर रूट 3/2. तो यहाँ से देखो ऑप्शंस में जाके हम चेक करते हैं. तो ऑप्शन सी. So option C is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck.